हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम नदीम। भाई साहब, भारत ने बंगाल की कह ले लिया। भारत ने पेट्रोल डीजल की सप्लाई बांग्लादेश को बंद करके बंगाल को बना दिया नपुंसक। अच्छा, पेट्रोल डीजल की सप्लाई बिल्कुल बंद? बिल्कुल बंद भाई साहब। परसों जहां तक मुझे याद है हमने वॉच किया था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अभी डीजल पेट्रोल की सप्लाई हो रही है। थोड़ी। लेकिन भाई साहब और सब कुछ बंद हो चुका हुआ है। और आज भाई साहब भारत ने बंगाल को टोटली नपुंसक बना दी, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो ये करेंगे क्या भाई, ये करेंगे क्या? सारा काम ही डीजल पे चलता है उधर। और भाई अगर इन्होंने भारत के अलावा किसी और देश से लिया, समझो अगर इनके पास पेट्रोल 100 रुपए मिल रहा है तो वही बंगालियों को 200 रुपए मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा ये तो बात भाई वॉच करते हैं ये क्या सीन है। भारत इनकी फटकार लगा दी तो स्टार्ट। भारत सरकार और भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश के साथ कारोबार का पहिया रोक दिया है, जिस कारण वहां चल रहे हर विकास की परियोजनाओं पर असर हुआ है। फ्रेंडशिप पाइपलाइन से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति करने का काम भी रुक गया है। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। इंडिया से पाइप भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता, कहता जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है। तो जयशंकर और अजीत डोभाल साहब, ये अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए, तुम्हारी पूरी कौम बांग्लादेशी नाक से लकीरें खींचेगी। बड़े बड़े तुमसे बड़े बड़े सूरमा आए और बड़े बड़े घुटने टेक के चले गए। अगर वो कंट्रीज जिनको इंडिया पैसा देता है, बजट में भी उनको पैसा रखता है, तो वो इंडिया से दूरी जो है वो सह नहीं सकते, उनको फिर वापस आना पड़ता है। क्या हम इसको इस तरह लें? ऐसे ही होगा। छोटे छोटे आइलैंड जो हैं उनको खुद को फील होने में तो मुश्किल है ना। दे नीड्स सपोर्ट। और इंडिया अगर उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखता है तो उन्हें फायदा ही फायदा है। पता नहीं चला, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो डीजल लेके जाती थी, वो कहते हैं जी हालात आपके खराब हो गए हैं, जिसे कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे। थोड़ा समझो, तुम्हें थोड़ा सा किसी ने पंप दे दिया, तुम गुब्बारे की तरह ऊपर उछलने लगे और तुमने बोला कि नहीं भाई हम तो चैंपियन है, इंडिया हमसे क्यों? इंडिया उससे एंगेज करेगा जो कुर्सी पे बैठा है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जिसमें भाई बताया ये जा रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक डीजल की पाइपलाइन थी, उसको भाई भारत ने बंद कर दिया है। भाई जो भारत था वो बांग्लादेश को डीजल प्रोवाइड करता था। अब भारत ने वो डीजल देने से बांग्लादेश को मना कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं, एंटी इंडिया स्टैंड लिया जा रहा था वहाँ के लोगों के द्वारा, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे, माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार हो रहे थे। अब भाई डॉक्टर जयशंकर साहब, मोदी जी और अजीत डोभाल जी ने सोचा होगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं बांग्लादेश को झटका देने के लिए। तो भाई उन्होंने सोचा कि डीजल की पाइपलाइन जो है वो बंद कर देते हैं, जिसके कारण उनकी इंडस्ट्रीज़ पे सीधा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि भाई जैसा कि हम सब जानते हैं डीजल का प्रयोग जो होता है वो फैक्ट्रीज़ को चलाने में होता है, और वहाँ पे भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। अब भाई सीधा अगर उनकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब है कि उनकी सीधा इकोनॉमी पे वार किया है भारत ने। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप बताया जा रहा है। इसी वजह से भारतीय लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है इस बात से। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता, कहता जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब जब नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? कैसा? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। पहला हमला, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुरी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहां से निकलता है एक ऑयल डिपो से, और ये बांग्लादेश आता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। भाई इंडिया सीधा बोल। सो एक तरफ हमने देखा कि अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट मोर। पहला ही झटका दिया है, ठीक है जी।
ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो कि डीजल लेके जाती थी, नहीं तो भाई हम वो कहते हैं जी हालात आपके खराब हो गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे। सो बट एनी हाउ अब ये जो उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टेबलाइज हो गई है, सो इट मीन्स कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दिया है और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस आर हैप्पी? इस क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन जो है ये पिछले साल नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद साहबा ने इसको किया था, ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम जो हाई स्पीड डीजल जो था ये इंडिया इससे जाना था, और ये कुछ 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बांग्लादेश की वहां पे जाना था, ठीक है। सो ये एक बड़ा क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन जो थी बड़े पैसे वाला था। ये इंडियन कोई 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन पाकिस्तानी तो कुछ 1000 करोड़ का होगा कम से कम। बहरहाल एनी हाउ द क्वेश्चन इज के ये जो प्रपोजल है इसके साथ साथ इंडिया जो है वो हाई सल्फर फ्यूल ऑयल भी बेचना चाहता था, अच्छा, फर्नेस ऑयल भी बेचना चाहता था, ठीक है। और ये इंडिया जितना ज्यादा तेल रशिया से ले रहा है वो किधर जाना है, वो इंडिया ने बेचना है, एंड देन इंडिया हैज टू एस्टैब्लिश इट्स लिवरेज, ठीक है जी। सो इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी साफ करने वाली जो तादाद में लोग खुश हैं, वो कह रहे हैं ठीक है इनको थोड़ा मजा चखाओ, माइनॉरिटीज के साथ ज्यादा चीजें जो उनको तंग किया जा रहा है, इनको पता चलना चाहिए बांग्लादेश क्या है। बिल्कुल तुम्हारे वो पहली बातें की जा रही हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया का $1 बिलियन देना है, अदानी साहब के पैसे हैं वो 2 हिंदुओं के साथ वहां पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इंडिया ने आपको पता है इमीडिएटली इंडिया ने पूरी दुनिया में इस मसले को खड़ा कर दिया था। सो ये जो पॉलिसी है इंडिया की, देखिए इफ देयर इज समथिंग रिलेटेड टू हिंदूज एनीवेयर इन द वर्ल्ड इट्स अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया नाउ। देखा भाई, जिधर भी अगर हिंदू पे कोई हाथ उठाएगा वो समझो मसला इंडिया का है, वो मसला इंडिया के लीडर मोदी का है, क्योंकि हिंदुओं का लीडर एक ही है, सिर्फ और सिर्फ वो है मोदी। तो तुम्हारे वाली बात है ना, तुमने उस दिन बात ये की थी ना, जिधर भी हिंदुओं पे आंच आएगी तो मोदी उठ खड़ा होगा। और भाई मोदी जी ने उठ खड़ा हुआ, और भाई बंगाली कह रहे थे मोदी जी को, हसीना को वापस कर, नहीं तो हम तेरे साथ देख लेंगे, हम तो निबड़ लेंगे तेरे साथ। भारत ने भाई कहा तू मुझे आगे दिखाता है, सब्र कर। आज पेट्रोल और डीजल की पाइपलाइन से बंद कर दिया, अब एक कतरा भी वहां पर नहीं जाएगा। हम तो इधर हैरान हुए कि भाई ये पाइपलाइन बिछाई हुई थी, इतनी बड़ी हो यार, इतनी बड़ी पाइपलाइन, कितनी आसानी है उनके लिए। पाइपलाइन इंडिया ने बिछा के इनको दिया, और हमें ये बात नहीं पता थी। नहीं थी, मैं समझा यार ट्रकों के जरिए जाता होगा। ओ भाई नहीं, वो तो खर्चा ही नहीं है भाई, पाइप में डीजल डालो सीधा भाई साहब बांग्लादेश में। देख यार कितनी आसानी। और भाई आज भारत ने उनकी इंडस्ट्री को, पूरे बंगाल को नपुंसक बना दिया। अब तुम भाई साहब किसी काम के नहीं रहे, तो लंगड़े हो गए, ये बन लंगड़े हो गए, लंगड़े भाई, लंगड़े तो हैं साथ, ये भी बन गए। अब लो पंगा इंडिया से एक दफा और लो जो भाई। अब अगर ये बाहर किसी और देश से रहते हैं, आएगा शिप, बिल्कुल, और भाई शिपों के जब किराए लगेंगे, अगर ये 100 रुपया उधर दे रहे हैं तो ये अब 200 रुपया देंगे, फिर वो ट्रकों में लाद के पेट्रोल पंपों पे लेके जाएंगे और खर्चा बढ़ेगा। तो ये तो 250-300 पे पहुंचने का खतरा है बांग्लादेश में। वही ना, तभी तो बांग्लादेश में आई थिंक 50% पेट्रोल बढ़ा भी है। और भाई अब भी जो 50% बढ़ा है, उसके बाद अगर ये काम हो गया तो भाई साहब खुद सोचो कि बंगालियों 100% और दिमाग में रखो कि 150% के ऊपर 100% तो मैं और आप अंदाजा लगा, इंडिया सोच रहा था कि ना हाई स्पीड डीजल देने की। हाँ, लेकिन इन्होंने भाई साहब औकात दिखाई है। मोदी कहता है अच्छा तुमने भाई भारत को आंखें दिखाई है। भाई अजीत डोगल और भाई जयशंकर जी जिस देश पर भाई साहब आंख उठा के देख रहे हैं, वो देश इस दुनिया में नहीं रहता। पाकिस्तान की मिसालें सामने, हमारी ऐसी है कि हम मिट्टी में मिल चुके हैं, हमारी इकॉनमी ऐसी है मिट्टी में मिल चुकी है, हम किसी खाते में नहीं है, बिल्कुल ना कोई हमारा मुल्क नाम लेना चाहता वही ना। और भाई साहब अब बंगाल की वो बारी आ गई, भारत ने इनको $40 बिलियन से $20 बिलियन पे लाभ फेंका। देख नहीं यार, $20 बिलियन इनके गए, खत्म हो गए। भाई साहब ऐसे कहते हैं एक देश से पंगा लेने का अंजाम जो महाशक्ति हो, ये है भारत की महाशक्ति। जिधर भी कोई हिंदुओं पे आंच आएगी उधर मोदी सीना तान के खड़ा हो जाएगा और हिलने भी नहीं देगा। ये उसके अपने मुल्क की प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि वो सनातनी है। बिल्कुल भाई। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।